रिंग रोड के काम चल जाता था। लेकिन ये बाणसागर का कमाल है, ये बाईपास बन गया, रिंग रोड बन गई, शहर की सड़कें 4 लेन हो गई। उसके बाद भी हमको फ्लाईओवर की आवश्यकता महसूस होने लगी, और यदि उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी तो हम लोगों ने उस फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण करा रहे हैं। यह रीवा का तीसरा फ्लाईओवर है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि रीवा महानगर बनने की दिशा में किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जब रीवा का बाईपास हमने बनाया तो रैताला में फ्लाईओवर बना, फिर सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर बना, आज ये रैताला में फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। और अक्टूबर के महीने में मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने पे एक बार फिर से हम आपसे समय लेंगे। कोरोना की महामारी का खतरा नहीं रहेगा तो आपको बुलाएंगे, और रेलवे लाइन जो सीधी से सिंगरौली बन रही है उसमें हम रेलवे ओवरब्रिज बना रहे हैं, वो भी 50 करोड़ का है। उसका लोकार्पण आपके माध्यम से कराने का काम करेंगे, क्योंकि अच्छी सरकार वो है जो भविष्य की संभावनाओं का अंदाज लगाए, समस्याओं का, और समय रहते उस पर काम करे। यदि 2018 में मैं आज केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी से पत्र लेके मैंने गडकरी जी से मुलाकात की थी, तो आपको आश्चर्य होगा, 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। 150 करोड़ रुपया मंजूर किए, जिसमें 50 करोड़ का ये ओवरब्रिज है, 100 करोड़ की सड़क बन रही है चौराटा से रतैरा, जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। गडकरी जी ने तत्काल उसको मंजूर किया। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे भेजा है और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, और आप कभी किसी काम के लिए पैसा देने में देरी नहीं करते। तत्काल उन्होंने उसमें लिखा, और 1 हफ्ते के अंदर पीएसपीडब्ल्यू ने मुझे सूचना दी कि रीवा का ये जो सीआरएफ से आपने प्रस्ताव भेजा था वो केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है। अब उसका हम जल्दी से टेंडर लगाने वाले हैं। तो कुल मिला के 1.5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर जो बनकर तैयार हुआ है, मुझे मालूम है कि आज समय की आपको दिल्ली जाना है, और इसलिए हमने कार्यक्रम के पहले ही दीप प्रज्वलन कर लिया था, और बच्चियों का, बेटियों का पूजन भी कर लिया था कि जब आप आएंगे तो समय खराब नहीं होगा, क्योंकि हम सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस कंस्ट्रक्शन में पीडब्ल्यूडी ब्रिज ने इस काम को किया है, जिस निर्माण एजेंसी ने काम किया, विंध्या कंस्ट्रक्शन, रविशंकर पांडे जी और बीएल अग्रवाल जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी तीव्र गति से यह काम हुआ है। रीवा के लोग कहते थे कि बहुत तेज गति से यह काम हो रहा है, और आज ये बनकर तैयार हो गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बहुत तेज गति से ये यहाँ पर मूर्ति लगी बनकर तैयार हो गया है, और ये फ्लाईओवर से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये भावना है, तेज गति से ये यहाँ पर मूर्ति लगी बनकर तैयार हो गया है। वल्लभ भाई पटेल, और ये फ्लाईओवर के नाम से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये भावना है, घोषणा हो जाएगी, यहाँ पर मूर्ति लगी बनकर तैयार हो गया है। वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा फ्लाईओवर के नाम से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये भावना है, घोषणा हो जाएगी, यहाँ पर मूर्ति लगी बनकर तैयार हो गया है। रीवा, मुझे नहीं लगता कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जब अपील की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा और आपके द्वारा, तो रीवा में आधे घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, और 2 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा के हमने देश में सबसे पहले निजी जन भागीदारी के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया था। जिन लोगों ने योगदान दिया, हमारे रीवा के ही लोग हैं, विंध्या टेलीलिंक्स, पाथ इंडिया, बीआर गोयल, विंध्या कंस्ट्रक्शन, शिल्पी इंफ्रास्ट्रक्चर, समदड़िया ग्रुप, संजीव कंस्ट्रक्शन, खुसलानी ब्रदर्स, विनय कुमार मिश्रा, शिवा शक्ति कंस्ट्रक्शन, मिसेस राम सज्जन शुक्ला, विकास कुमार तिवारी, इन लोगों ने, मनीष सेठी, मोहित टंडन, रमाशंकर तिवारी, दीपक कुमार तिवारी, आलोक पटेल, इन लोगों ने, किसी ने 10 लाख रुपया, किसी ने 15 लाख रुपए, आधे घंटे के अंदर सर्किट हाउस में हम लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत है, और दिल्ली में एक प्लांट है, यदि आज हम पैसा दे देंगे तो कल ही रवाना हो जाएगा, और 2 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा के, और हम लोगों ने वो भी एक जो कोरोना के उस समय ऑक्सीजन का संकट था उस समय काम किया है। और निजी भागीदारी से जो आपने 50% सब्सिडी देने का फैसला किया, हालांकि वो फैसला तो बाद में आया, उसी समय तो ग्रुप ने, विजय कुमार मिश्रा जी और राजेश कुमार तिवारी ने मिलकर रीवा के उद्योग क्षेत्र में 100 सिलेंडर प्रतिदिन का 1.5 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन प्लांट, उसका भी 3-4 दिन के अंदर
हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप समय निकालेंगे तो उसका भी लोकार्पण इसी प्रकार से वर्चुअल, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ऑक्सीजन प्लांट जहां जहां लग रहे हैं उसका आप लोकार्पण कर रहे हैं वर्चुअल माध्यम से। तो ये भी, क्योंकि हम सब को आगे की तैयारी के रूप के हिसाब से जो व्यवस्थाओं का आपके माध्यम से मार्गदर्शन मिल रहा है, उस दिशा में भी रीवा काम करने में बहुत सक्रिय है। यहाँ का जिला प्रशासन ने लोग के बीच में चर्चा का विषय बना है। मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ नेता लोकप्रिय नहीं हो सकता, अधिकारी भी लोकप्रिय हो सकता है यदि प्रयास किया जाए, मेहनत किया जाए, दिल से काम किया जाए। तो कोई भी ऑक्सीजन की कमी के कारण या बेड की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। और ये बात अलग है कि कोई बहुत क्रिटिकल पेशेंट आया और उसका ऑक्सीजन लेवल पहले से इतना डाउन है, उसको बचाने में भले हम सफल न रहे हों, लेकिन जहां तक संभव हुआ है यहाँ पर लोगों के जीवन को बचाने में आम लोगों की ये राय है कि रीवा में बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छा काम हुआ है। वो आपके मार्गदर्शन के कारण संभव हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता और एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी आपका, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी का और पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी का, और मंच पर बैठे हुए यहाँ पर प्रदीप पटेल जी विधायक जी मऊगंज के, वो भी आ गए हैं। मंच पर बैठा हुआ हमारे रीवा जिले का जो पूरा नेतृत्व है, उनका इस अवसर पर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र रीवा में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, अब की पैरों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी इस 3 लेग ओवर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। मैं बहुत आदर और सम्मान से अनुरोध करता हूं कि आइए। इस वर्चुअल लोकार्पण और जनता जनार्दन को ये ब्रिज समर्पित होने के बाद वीडियो क्लिप का प्रस्तुतिकरण 2 मिनट की लगभग वीडियो क्लिप है। मैं अनुरोध करूंगा तकनीकी टीम से कि उस क्लिप का प्रदर्शन करने का कष्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी जबलपुर NH7 जो कि अब NH30 हो गया है के यातायात का सम्मिलियन बिंदु होने यातायात की गहमा गहमी नियंत्रण की सीमा पार करने लगी। इस यातायात को दृष्टिगत रखते हुए माननीय पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप उनके प्रस्ताव अनुसार समान तिराहा पर 3 लेक फ्लाईओवर निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार कर लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा द्वारा शासन की ओर भेजा गया। केंद्रीय सड़क निधि CRF योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रीवा शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा से रतहरा तक 4 लेन सड़क निर्माण एवं समान तिराहा 3 लेक फ्लाईओवर निर्माण हेतु संयुक्त रूप से प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 30 मार्च 2018 को रुपए 144.89 करोड़ की राशि प्रदान की गई। तदनुसार फ्लाईओवर निर्माण कार्य की निविदा संपन्न होकर मेमर्स विंध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी रीवा को दिनांक 18 दिसंबर 2020 को 24 माह में निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय अवधि स्वीकृति हुई है। निविदा अनुसार फ्लाईओवर निर्माण कार्य की लागत राशि रुपए
4,350.25 लाख है। निर्माण कार्य शहरी क्षेत्र में होने के कारण कार्य निर्माण अवधि के समय माननीय पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का समय समय पर निरंतर किए गए निरीक्षण अवधि में सभी विभागों एवं स्थानीय जनमानस के बीच सामंजस्य स्थापित कर आई हुई सभी बाधाओं को त्वरित गति से निपटाने के फलस्वरूप फ्लाईओवर निर्माण कार्य की गति को बढ़ाकर उसे समय सीमा में पूर्ण करने की मूर्त रूप दिया गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। और हमारे बीच रीवा संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद जी मौजूद हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूं इस अवसर पर उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय सांसद जी। रीवा के लिए वरदान साबित हुए आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे बड़े भाई विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय पंचूलाल जी, आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, आदरणीय श्यामलाल जी, आदरणीय प्रदीप पटेल जी, आदरणीय अजय सिंह जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, सभी अधिकारीगण और मित्रों, रीवा में जब पहला फ्लाईओवर सिरमौर चौराहे में बना था तो हमारे विरोधी दल के लोग कह रहे थे कि फ्लाईओवर की जरूरत क्या है, और ये तो एकदम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाटक कर रही है, फ्लाईओवर की जरूरत नहीं। ये जब दूसरा फ्लाईओवर मुख्यमंत्री जी आपने केंद्र सरकार की मदद से स्वीकृत कराई, ये सड़क केंद्र सरकार की मदद से बनना शुरू हुई, तो इस कांग्रेस की सरकार, लोकार्पण के बाद कांग्रेस की जब सरकार आई तो लग रहा था कि कांग्रेसी भाई इसके खंभे उखाड़ करके ले जाएंगे, पिलर नहीं बचेंगे, इसका पूरा काम ठप हो गया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप जब से आए, इसका काम इतनी त्वरित गति से हुआ कि समय अवधि के अंदर ही फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका है। मित्रों, रीवा में जिस तरह से केंद्र सरकार अभी तक पूरे पृथ्वी जब से ये कायम हुई होगी, केवल 2 नेशनल हाईवे थे रीवा में, 2 नेशनल हाईवे और मंजूर हुए हैं, और एक सतना से जाकर के ये दिव्यराज सिंह जी का, केपी त्रिपाठी का क्षेत्र कवर करते हुए डभौरा तक जाएगी, और दूसरा नेशनल हाईवे नागेंद्र सिंह जी के गोविंदगढ़ से लेकर के और ये रीवा से होते हुए सिमरिया विधानसभा, सिरमौर विधानसभा को कवर कर, इस तरह से 2 नेशनल हाईवे मोदी जी की सरकार के आते बने। पूरे पृथ्वी की संरचना के आवाज तक 2 नेशनल हाईवे, मोदी जी की सरकार के बाद 2 नेशनल हाईवे अलग। यही नहीं, केवल ये रतहरा से चौराटा वाली ये सड़क को छोड़ दीजिए, जितने भी ये पूरा रीवा से लेकर के हनुमना और मनगमा से लेकर के चाक तक के जितने बाईपास बने हैं, उनके जो पुरानी सड़कें हैं नेशनल हाईवे की, वो सारी सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं और उनमें सब गंगेर का पूरा हो चुका है। कटरा का श्यामलाल जी भी बता रहे थे कि वो काम में टेंडर होने वाला है, प्रदीप पटेल जी आपके यहाँ का भी होने वाला है। पूरी जो अंडरपास है वो सब के सब स्वीकृत हो चुके हैं। इस तरह से केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ रीवा में चाहे वो सुपर स्पेशलिटी के लिए 80% 140 करोड़ रुपए सुपर स्पेशलिटी के लिए केंद्र सरकार ने दिया, जितना भी अभी रेलवे ओवरब्रिज कभी कल्पना थी
कि रेल की लाइन अभी बिछी नहीं, पटरी बिछी नहीं और रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया। इस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आपके मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में रीवा का जिस तरह से विकास हो रहा है, निश्चित रूप से ये गति कायम रहेगी। और रीवा की जनता को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उसने भी भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 विधायक और सांसद देकर के इस प्रगति के को आगे ले जाने में अपना काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने रीवा को बचाया। 1 सेकंड के लिए भी रीवा में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। इसके लिए रीवा के 25 लाख लोगों की ओर से मैं आपके चरणों में अपना अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि रीवा के लोगों को जान बचाने के लिए, चाहे वो अस्पताल में भर्ती हुए मरीज हो, चाहे होम आइसोलेशन के मरीज हो, चाहे गांव में रहने वाले आइसोलेटेड मरीज हो, किल कोरोना के माध्यम से चिन्हित मरीज हो, उनको जिला प्रशासन ने और यहाँ की पुलिस ने जिस ढंग से कोरोना के मामले में और डॉक्टरों ने, स्टाफ ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और इस जिले की सामाजिक चेतना ने, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे दूसरे सामाजिक संगठन हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से योगदान करने वाले लोग हों, सारे के सारे लोगों ने मिलकर के आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में रीवा जिले को मौत के तांडव से बचाने का काम किया। मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि रीवा के प्रति जो आपकी कृपा दृष्टि है वो बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और साथियों, जैसा कि हम अनुरोध कर रहे हैं शुरू से, हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी जुड़े हुए हैं। ये सुखद संयोग है कि वो रीवा जिले के जुझारू नेता हैं। मैं बहुत आदर से आदरणीय श्री गिरीश गौतम जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। प्रणाम जी। माननीय PWD मिनिस्टर साहब भार्गव जी को यहाँ हैं, विराजमान हैं। हमारे सांसद जी हैं, राजेंद्र शुक्ला जी हैं, नारायण सिंह जी हैं, प्रफुल्लाल प्रजापति जी हैं, श्यामलाल द्विवेदी जी हैं, प्रदीप पटेल जी हैं, राजेश पांडे जी हैं और हमारे अन्य विधायक। ये तमाम, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज आपके बीच में नहीं हुआ, मुझे होना चाहिए था, विधानसभा की कार्रवाई के कारण नहीं पहुंच पाया। रीवा वाकई में इसलिए भाग्यशाली है कि हमको शिवराज जी जैसा मुख्यमंत्री मिले हुए हैं, जिसके कारण कई अवसरों पर जिस तरह से उन्होंने सहृदयता रीवा के प्रति दिखाई है, उसके कारण न केवल अभी कोरोना काल में, जैसा हमारे जनार्दन जी ने कहा कि लोगों के जीवन बचाने की ऑक्सीजन की कमी हुई, उस समय रात दिन एक करके और मेहनत करके हमको ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की, जिससे हमारे तमाम सारे लोगों को जीवन बचाने में हमको सुविधा राहत मिली और जिला ताकत लगा करके उसको सुविधा प्रदान करने में लोगों तक पहुंचाया। मैं इसलिए आपका आभारी हूँ। इसलिए आभारी हूँ कि रीवा के आपकी दृष्टि है, क्योंकि रीवा की जनता ने आपकी सरकार बनाने में बहुत अहम योगदान किया है। रीवा में 8 विधायक आप पार्टी की तरफ, हमारे सांसद आपके पार्टी के जीते और जब महापौर का चुनाव हुआ तब भी आपकी पार्टी के महापौर बने। तमाम नगर पंचायतों में आपके जीते, इसलिए रीवा की जनता हमेशा आपके साथ रही है। इसीलिए आपकी सहृदयता के प्रति है, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। समय आपका कम है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस बात का कि रीवा के विकास आपका पूरा योगदान रहा है और उम्मीद करता हूँ कि जब भी ऐसा रीवा की आवश्यकता होगी हमारे और विकास कार्यों की और तमाम सारी चीजों की, केवल एक मांग करते हुए, हमारी मांग ये है कि रीवा को माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं से भी एक कैंसर अस्पताल की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा हमारे कैंसर के मरीज रीवा से निकलते हैं। साल में मैंने जो सर्वे कराया है, 5000 मरीज कैंसर के नागपुर, बनारस, बम्बई, आपके भोपाल, हर जगह आते हैं। तो ये भी कृपा रीवा के साथ करेंगे, जिससे हम उनके मरीजों का वहाँ रिसर्च हो सके, उनकी दवाई हो सके, उनकी आर्थिक जो स्थितियां हैं उससे भी उनको वहाँ तमाम पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये इस अवसर पर एक छोटी सी मांग करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपका फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गिरीश गौतम जी। और मित्रों, जिस विभाग की ये देन है 3 लेग ओवरब्रिज, इस विभाग के माननीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो इस अवसर पर संबोधित करने की कृपा करें। रीवा में नवनिर्मित फ्लाईओवर पुल के इस लोकार्पण के इस भव्य कार्यक्रम में हम सबके नेता, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश के विकास के प्रतीक आदरणीय शिवराज जी, हमारे विधानसभा के सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी, सम्मान्य सांसद रीवा श्री जनार्दन जी, हमारे साथी विधायक और जो विकास के प्रति अद्वितीय ललक रखते हैं, ऐसे हमारे भाई राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय वरिष्ठ विधायक नागेंद्र जी, दिव्यराज जी, के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन आप ध्वजारोहण करेंगे, आप सबको जानकारी होगी मित्रों। उस समय मैंने रीवा में जो रीवा की प्रगति देखी या जो स्वरूप देखा, मुझे लगता था एक बड़ा सा कस्बा है, लेकिन अभी इन सालों में जब मैं रीवा जाता हूं तो कितना गुणात्मक और आश्चर्यजनक परिवर्तन रीवा में देखने के लिए मिलता है। शायद हिंदुस्तान के इतनी आबादी के किसी भी शहर में देखने के लिए नहीं मिलता जितना रीवा में या विंध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में देखने के लिए मिलता है। यह हम सब के लिए खुशी की बात है। बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रभावी नेता, नामचीन नेता विंध्य प्रदेश ने हमारे राज्य के लिए दिए, देश के लिए दिए। क्योंकि मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि 2003 के पहले तक, 4 के पहले तक जो अपेक्षा थी, जो उनके लिए जन समर्थन मिला रीवा में या विंध्य प्रदेश में, उस जन समर्थन के बदले में वो शायद उतना नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और भारत सरकार ने, गडकरी जी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी रीवा के विकास के लिए और विंध्य प्रदेश के समूचे विकास के लिए, चाहे वह फ्लाईओवर हो, चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो, मुख्यमंत्री जी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो और भी अन्य कामों की जो स्वीकृतियां दी हैं, यह अद्वितीय है। और इसलिए भी है, हम लोग इस बात का आभास करते हैं कि रीवा जिले ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में या सरकार को अधिकतम विधायक देने में, रीवा जिले में तो सारे के सारे हमारे मित्र ही हैं, लेकिन पूरे विंध्य प्रदेश ने जो हम सबको आशीर्वाद दिया और इस कारण से यह संभव हो पाया, वो आपका उपकार, वो आपका एहसान हम लोग निरंतर और हमारे मुख्यमंत्री निरंतर उसको चुकाने की कोशिश करते हैं, अदा करने की कोशिश करते हैं। कभी भी जब हम मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं तो कहते हैं सबसे पहले हमारा विंध्य प्रदेश, और वो विंध्य प्रदेश जो जग जाहिर है, मान के चलता हूं कि उसकी ख्याति के बारे में और उसके महत्व के बारे में बताऊं तो शायद पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये प्रगति का पहिया निरंतर चलता रहे। मेरे पास में जो लोक निर्माण विभाग है, इसके माध्यम से मुझे कहते हुए खुशी है कि जितना वक्त हमको निर्माण के लिए दिया गया था, उससे 1 महीने पहले हमने फ्लाईओवर बना के तैयार कर दिया। लगभग प्रदेश के अनेकों निर्माण कार्य ऐसे हैं जिन्हें हमने समय सीमा से महीनों पहले पूरा कर दिया। तो हमें अपने विभाग के जो अधिकारी हैं, जो भी यहाँ पर और भी अधिकारी हमारे सुन रहे हैं,
और जो इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। इसी प्रकार से काम करते चले। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल भी जो हमारी बैठक हुई थी उसमें उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करें, राज्य की प्रगति का पहिया रुकने नहीं देंगे, राशि कहीं से भी लाना पड़े हम उसके लिए प्रबंध करेंगे, राजस्व में वृद्धि कैसे हो सकती है इसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन एक भी विकास का कार्य मध्य प्रदेश में छूटेगा नहीं। ये कल बैठक में भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा हुई और इस कारण से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रीवा जिले के लिए और पूरे विंध्य प्रदेश के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सरकार सर्वोच्च रूप में देखती है, प्राथमिकता के रूप में देखती है। आप सभी लोग जो कुछ भी जिसके जो भी काम हो, लोग निर्माण विभाग या अन्य विभागों से संबंधित आप देते रहें, प्राथमिकता से आप सभी लोगों के काम होंगे। और आपने जो हमारे दल के ऊपर, हमारी पार्टी, हमारे नेतृत्व के ऊपर जो आपने विश्वास जताया है, इस विश्वास को हम खंडित नहीं होने देंगे, इस विश्वास को हम बनाए रखेंगे। पुनः पुनः आप सभी के लिए, इस सौगात के लिए आप सभी को बधाई। धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, आप सुन रहे थे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव जी को, और अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी व्यस्तता के बावजूद हम सभी से, रीवा के जनमानस से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं बहुत ही आदर के साथ रीवा की समूची जनता की ओर से आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी तालियों से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें और माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधन की कृपा करें। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, कर्मठ और यशस्वी नेता जो विंध्य की धरा से आते हैं, आदरणीय श्रीमान गिरीश गौतम जी, मध्य प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय नेता, अनेकों बार के विधायक और अब हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय भाई गोपाल भार्गव जी, रीवा के जुझारू और कर्मठ सांसद, जमीन से जुड़े नेता आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, हमारे बहुत लोकप्रिय नेता, रीवा का जो वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है, बड़े परिश्रम और बड़े यत्न से उसकी रूपरेखा और नींव तैयार करने वाले और योजना बना के उसको मूर्त रूप देने वाले हमारे लोकप्रिय नेता और साथी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्रीमान पंचूलाल प्रजापति जी, हमारे युवा विधायक भाई दिव्यराज सिंह जी, त्योंथर के विधायक आदरणीय श्रीमान श्यामलाल द्विवेदी जी, मऊगंज के हमारे जुझारू विधायक भाई प्रदीप पटेल जी, सेमरिया के हमारे युवा विधायक भाई केपी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, साथीगण, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नीरज जी और रीवा में उपस्थित मेरी सभी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबसे नमस्कार करता हूं। मेरा रोम रोम रीवा का ऋणी है, विंध्य का ऋणी है। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ना तो शिवराज भूल सकता है और ना भारतीय जनता पार्टी भूल सकती है। अगर चौथी बार भी सरकार बनाने की ताकत किसी ने दी तो वो विंध्य की इस पवित्र धरा ने दी, हमारे रीवा ने दी। और इसी विंध्य की धरा के साथ
कांग्रेस की सरकारों ने भयंकरतम अपराध अन्याय किया। जिस विकास का रीवा हकदार था, जिस विकास पर विंध्य का अधिकार था, उस विकास से सदैव वंचित किया गया। नेतृत्व आता रहा, जाता रहा, लेकिन विंध्य में विकास का उजाला तब आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। आज मुझे क्या गर्व है, और केवल गर्व नहीं, आत्मसंतोष भी है। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं आपको कि जब रीवा की प्रगति, विंध्य की प्रगति देखते हैं तो मन में संतोष का भाव पैदा होता है कि हे परमात्मा, तुमने हमें शक्ति दी, जनता ने अधिकार दिए, और उन अधिकारों का उपयोग करके हमने विंध्य के स्वरूप को बदलने की भरपूर कोशिश की, कोई कमी नहीं रखी। गोपाल जी सही कह रहे थे, उस जमाने में रीवा महानगर नहीं, नगर भी ढंग से नहीं बना पाए थे पुरानी सरकारों। लेकिन आज चाहे बाण सागर का पानी हो, राजन जी ये बात सही कह रहे थे, बाण सागर के पानी ने रीवा हो, सतना हो, तस्वीर बदल दी, किसानों की तकदीर बदल दी। आप देखिए कि लोग कहते हैं बांधों से क्या होता है। एक बांध की बात करें, वैसे तो अनेकों, अब जल्दी बरगी में भी टनल का काम तेजी से चल रहा, तो वो पानी भी आएगा। लेकिन एक पानी कैसे हालत बदलता है। हमारा उत्पादन, क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया, उत्पादन बढ़ गया, क्या धान क्या गेहूं। और जब किसान के पास पैसा आता है तो दुकानदार की दुकानें चलती है, उनके पास पैसा आता है। जब उनके पास पैसा आता है तो व्यापार को बढ़ाने में और लगता है, बिजनेस बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, तो रोजगार भी बढ़ते हैं, समृद्धि भी आती है, और धीरे धीरे क्षेत्र की तस्वीर और जनता की तकदीर बदल जाती है। इसका उत्तम उदाहरण हमारा रीवा है। बाण सागर का पानी लाना हो, विंध्य में सड़कों का जाल बिछाना हो, सोलर पावर प्लांट लाना हो, ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाना हो, विकास के जितने काम हैं, लंबी सूची है उसकी, हमने विनम्रता से विंध्य की धरा पर करने की कोशिश की है, और आगे भी। ये बात सही है कि कोरोना काल बड़ा संकट लेके आया। मैं तो रीवा की जनता को प्रणाम करता हूं, मेरे जनप्रतिनिधियों को, दिनों रात काम में जुटे रहे, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों ने काम किया दिन रात, चाहे हमारे गिरीश जी हो, राजन जी हो, जनार्दन जी हो, बाकी मेरे सारे विधायक साथी हो, दिन और रात रीवा की व्यवस्था की चिंता। और वो 7 दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, जब ऑक्सीजन का संकट गहराया था। रात में पलक नहीं झपकती थी कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, कौन सा टैंकर कहां है। टैंकर ट्रैक कर रहे थे, पुलिस वाले बिठाओ, सामने पायलट गाड़ी टैंकर के लिए लगाओ। सबसे बड़ा वीआईपी उस समय टैंकर ही हो गया था, समय पे ऑक्सीजन पहुंच जाए, लोगों की जिंदगी बच जाए। और आज आप सबके परिश्रम से ये दिन देख रहे हैं कि परिस्थितियां सामान्य बन रही है, संक्रमण नियंत्रित है। आज तो 224 मात्र केस पूरे मध्य प्रदेश में आए पॉजिटिविटी घट के हमारी 0.3% के आसपास ही रह गई है।
लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि कई लोगों ने मास्क लगानी छोड़ दिया। ये मास्क, दूरी, कोरोना के संक्रमण को रोकने का व्यवहार वो हमको करना ही होगा, नहीं तो इंग्लैंड में पढ़ा होगा। मेरा नेतृत्व बैठा है, इंग्लैंड की स्थिति आपने देखी होगी कि वहां 90 दिन के लॉकडाउन के बाद मास्क हटा तो फिर केस बढ़ रहे हैं और वो फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं। हमारे यहां मध्य प्रदेश में अब ये नौबत ना आए, इसलिए सावधान जरूर रहे। लेकिन आपने परिश्रम पूर्वक ये काम किया है। रीवा से जो हमारा एक तरफ खेती कैसे बढ़े, क्रॉप पैटर्न चेंज हो, वो प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ रीवा का बिजनेस और व्यापार बढ़े और तीसरी तरफ उद्योगों का जाल बिछे। हम लघु और कुटीर उद्योगों पर भी बल देंगे। रीवा में इसकी असीम संभावनाएं। रोजगार आज सबसे बड़ा सवाल है। कल जब हम बैठे थे तो सबसे ज्यादा फोकस हमने किया रोजगार पर। कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, एमएसएमई के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, लघु कुटीर उद्योग, उनका जाल बिछाना एक उपाय है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ये हमारे फोकस में है। अधोसंरचना का विकास नंबर 1, स्वास्थ्य की सुविधाएं नंबर 2, हमारे गुणी भाई और बहन, बेटा बेटी अगर थोड़ी सी स्किल्ड हो जाए तो चमत्कार कर सकते हैं। उस दिशा में भी हम निरंतर काम करेंगे और उसके साथ साथ निरंतर जारी रहेंगे। इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात सही है कि पैसे नहीं है, थोड़ी दिक्कत है इस समय। कल हमने चर्चा की कि हम रोएंगे नहीं कि क्या करें, पैसे ही नहीं है।
हम व्यवस्था करने का प्रयास करें। फ्लाई ओवर ही रखा जाएगा और मैं समझता हूं इससे शहर का गौरव बढ़ेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात पिछले दिनों मिली थी। मेडिकल कॉलेज ने भी काफी मेहनत से काम किया। प्रारंभिक अगर दिक्कत छोड़ दें, जब एकदम केस बढ़े थे, तो वाइन लार्ज सरकारी अस्पतालों ने बहुत अच्छा काम किया कोविड के संकट में। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पूरे प्रदेश में मुझे इस समय लोग कह रहे हैं कि निजी से भी ज्यादा विश्वास हमको सरकारी अस्पतालों पे बढ़ गया, जिस ढंग से काम हुआ सरकारी अस्पतालों में। और कैंसर के पेशेंट्स की संख्या को देखते हुए, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, राजन जी भी जिक्र कर चुके, हम लोग इस पर बहुत गंभीरता से कि कैसे कैंसर के पेशेंट्स का इलाज की सुविधा रीवा में मिले, उसको वर्कआउट करेंगे। निश्चित तौर पर वर्कआउट करेंगे। हर सुविधा से लैस हो अपना रीवा, अपना प्यारा रीवा। और रीवा के लोग भले भोले, कई बार खरी कहने वाले, सचमुच में अद्भुत है। मैं ऐसी जनता को प्रणाम करता हूं और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि रीवा के विकास में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। और ये फ्लाईओवर जनता को समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अपने प्रदेश के मुखिया को, मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हम सभी ने सुना। और साथियों, अब इस गरिमामय कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव महोदय को कि वो सभी अतिथियों का आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रीवा कार्यक्रम स्थल पे उपस्थित माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण, सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवियों सज्जनों और मेरे प्रशासनिक साथियों, शहरी क्षेत्र की ये परियोजना निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी, न सिर्फ यातायात की दृष्टि से बल्कि घनी बस्ती होने के कारण। और हमें बहुत खुशी है कि इस परियोजना, जो कि एक तरह से पीडब्ल्यूडी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा और पूरे कोरोना काल में इसमें निर्माण कार्य चला, इसको अद्वितीय सहयोग स्थानीय प्रशासन से मिला, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मार्गदर्शन मिला और उसी कारण से कोई भी विवाद उस पर उत्पन्न नहीं हुआ और परियोजना समय से पूरी हुई। इस बात को हम पूरे विभाग को इस पर गर्व है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री